दोस्तों नमस्कार। आध्यात्मिक साधक को शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। और हमारे एक मित्र ने पूछा है तो बहुत से लोगों का है और आजकल होता ही है, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा है, ख़ासतौर से भारत में। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए, क्योंकि जैसे आपको कुछ शायद अगर आपको लगे कि कुछ इससे लाभ हो सकता है किसी का, तो शेयर ज़रूर करें ताकि उसको भी गाइडेंस मिल सके। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें। समय समय पर उसमें वीडियो आते रहते हैं बीच बीच में, तो ज़रूर सुने। वो बड़ी गहरी बातें हैं, शुरू हो सकता है शुरुआत में समझ में ना आए, लेकिन वे आपके जैसे जैसे साधना कि आप उच्चतम तलों पर जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो बड़ा कीमती है, ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक हमारे मित्र का ये प्रश्न ही था कि आध्यात्मिक साधक को शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये आजकल बड़ा प्रश्न होता है, खासतौर से युवाओं में। शादी करें या ना करें, क्या करें। तो देखिए, अगर हम संसार की बात करें तो संसारी तो संसार के हिसाब से देखेंगे, वो अपना देखेंगे उन्हें क्या करना है। लेकिन एक आध्यात्मिक साधक, उनका प्रश्न ही ऐसा था कि जो आध्यात्मिक साधक है, स्पिरिचुअलिटी इस रास्ते पर है, उनके लिए विशेष रूप से क्या, क्योंकि उनके मन में भी ये संशय होता है। मन कह रहा है कि कर ही लो, तुम कर डालो शादी, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि अगर हम शादी करेंगे तो बहुत से समय ऊर्जा की बर्बादी हो जाएगी। खासतौर से अब कुछ पक्का नहीं, पता नहीं कौन मिलता है, क्या ठिकाना हम किससे शादी करें। बहुत समय ऊर्जा की बर्बादी हो जाएगी हमारी, ये जानते हुए भी, यानी ये वो समझ रहे हैं। तो अब निर्णय तो आपको लेना है ना, चुनाव आपका है, तय करो आप, क्योंकि इतने समझदार तो हम हो गए हैं। देखिए, मूल बात आध्यात्म में शादी करें या ना करें ये प्रश्न नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जीवन में आने वाली ये जो शादी करें या ना करें, ये केवल शादी से ही संबंधित नहीं है। हाँ, इसमें बड़ा समय, बड़ी ऊर्जा लगती है और जीवन का बहुत सा आगे सारा जीवन इसी से तय होने वाला है। लेकिन अगर आप मूल रूप से जीवन की बात करें, सच में अगर आप जीवन को जी रहे हैं, तो भविष्य की इतनी ज़्यादा कल्पनाएं सोचने की ज़रूरत ही नहीं। एक आध्यात्मिक साधक का लक्ष्य है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, मुक्ति। उसे इस पल को जीना है, भरपूर जीना है, उसे अपनी साधना पर बराबर ध्यान देना है। जब वो अपने पर ध्यान देने में समय लगा रहा है, तो फिर ये प्रश्न ही कहा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो देखिए, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। या तो हरि की भक्ति कर ले या विषय कमा ले। शादी करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, करना है नहीं, का मन कह ही रहा है। मन तो बहुत कुछ कहता है, तो क्या आप सब कर लेते हैं? नहीं करते ना, उसमें सोचते समझते हैं क्या ज़रूरी है मेरे लिए क्या नहीं है। तो ये तो आपको सोचना समझना है। लेकिन अगर एक आध्यात्मिक हम साधक की बात की है, तो वो इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भविष्य में क्या होगा। बहुत अधिक जो होना है हो जाएगा भाई, क्या तू इतनी चिंता में लगा है। अभी तुम्हारा जीवन है, खासतौर से 20, 25, 30, 35, 40 वर्ष के जो लोग हैं, उनके पास ये शादी का सिलसिला होता है। अब कोई कॉलेज में है तो वो ये कह रहा है कॉलेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समय बीत रहा है। अरे कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, और नहीं कर लोगे तो भी क्या होने वाला। तुम्हारा आध्यात्मिक अगर साधक है तो उसका लक्ष्य तो पूर्णता की उपलब्धि है, पूर्णता की प्राप्ति है, वो उसे पाना है। उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। फिर ये चीज़ें आएंगी थोड़ी बहुत, हटाते जाना है। अगर होना है तो हो जाएगी, ठीक है, हम स्वागत करेंगे हर चीज़ का। और अगर नहीं होना है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो कहना ही क्या है, फिर कहना ही क्या है। अब आप ऐसे उसे दबा नहीं सकते कि एक तरफ शादी का मन भी हो रहा है, भीतर से सब कुछ लगा है, लेकिन ऊपर से कह दिया गुरुजी ने कि बेटा शादी मत करना, शादी करना पाप है, और हम शादी नहीं करेंगे।
तुम क्या ऐसे जी पाओगे, ऐसी घुटन भरी जीवन जिंदगी? आध्यात्म ये नहीं कहता, समझिए अब बात को, कि शादी नहीं करना है तुम्हें तो संन्यास लेना है। अब यहाँ शादी की इच्छा लगी हुई है, वहां तुम संन्यास ले रहे हो, ऐसे जीवन जियोगे? क्या लगता है तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी? कभी नहीं होने वाली। ये दो नाव पर एक साथ पैर मत रखना, गिरोगे। तो तुम करोगे क्या फिर? ये संस्कार हावी हो रहे हैं आप पर। ये जो संस्कार हमारे भीतर मौजूद हैं, समय आने पर प्रकृति चाह रही भाई तुम बच्चे पैदा करो। तुम जब 10 वर्ष के थे तो ये इच्छा थी कि शादी करना है नहीं करना है? नहीं थी। और जब तुम 60-70 के हो जाओगे तो ये भी प्रश्न नहीं होगा कि शादी करना थी या नहीं करना चाहिए थी, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये बीच में ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि कुछ ज़रूरतें हैं शारीरिक, ये पशुओं में भी होती है, जानवरों के साथ भी होता है, और ये मनुष्य के साथ भी होता है। हाँ, मनुष्य ये है, इसकी विशेषता है कि मनुष्य इसके पार जा सकता है। वो प्रयास ऐसे कर सकता, वो ऐसे प्रयास कर सके, या तो जानवर जैसा जीवन जी ले, बच्चे बच्चे पैदा करे। जानवर तो फिर भी छोड़ देते हैं, मनुष्य फिर भी नहीं छोड़ता। कहते हैं 70-80 वर्ष के लोग भी शादी कर लेते हैं। सोचिए, जानवरों में ऐसा देखा आपने? मरता हुआ कोई सांड या कोई जानवर, कोई गाय, कोई बकरी ऐसी हरकतें करते हुए आपको दिखाई नहीं? बिल्कुल नहीं दिखाई नहीं। मनुष्य चूंकि स्वतंत्र है ना, सबसे बड़ी आज़ादी है, तो कितने भी ऊंचा जा सकता है और कितने भी नीचा जा सकता है। आध्यात्मिक साधक जो होता है उसे ये देखना ही नहीं है कि भविष्य में उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भविष्य में उसे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, इस पर उसे ध्यान नहीं देना है। उसे ध्यान देना है किस पर? आज पर। आज वो आध्यात्मिक अपनी साधना में, संयम में, तप में, ध्यान में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? बस उसे इतना ध्यान देना, और जो होना है वो हो जाएगा। किसी संत ने कहा है कि जब आप ये निर्णय ही न ले पाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बीच में आप अटके हुए हो, तो आप छोड़ दें उसे प्रकृति के ऊपर, और आप बस अपने काम में लगे रहें। प्रकृति खुद तय कर लेगी, और ये हमेशा सही होता है। अगर ऐसा हो ही रहा है, ये सारी संभावनाएं बन ही रही हैं, और आपका मन भी है, तो ठीक है भाई, देख लो, फिर छूट जाएगा वो तो। देख लो, तुम छोड़ दोगे। प्रार्थना, तय तो तुम्हें ही करना है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चुनाव तुम्हें करना है। बहुत सारी समय, बहुत सारा ऊर्जा इसमें बर्बाद होती है। अब आध्यात्मिक साधक, अगर तुम इस स्थिति वाले हो, जैसे बुद्ध थे, बुद्ध की शादी हुई, शादी कर रहे थे, उन्होंने शादी की, बच्चा भी हुआ, लेकिन उनके भीतर का प्रश्न ऐसा था जो उन्हें रहने ही नहीं दे रहा था घर में। उन्हें जाना पड़ा। तड़प ऊंची होनी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है, तुम्हारे भीतर वो जागृति होनी चाहिए, वो सजगता होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर वो तड़प होनी चाहिए कि सत्य मुझे चाहिए, मुक्ति मुझे चाहिए। उसके लिए जो भी सबसे ऊंचा लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है, बस वही मुझे पकड़ के रखना है। और उसके लिए जो जो हो रहा है, अगर शादी करनी पड़ रही है तो कर लेंगे, और अगर छोड़नी पड़ रही है तो छोड़ देंगे। शायद आप बात को समझ पा रहे हो। हमारा ध्यान रहे भीतर की ओर, हमारा ध्यान रहे मैं पर, हमारा ध्यान रहे अपनी साधना पर, हमारा ध्यान रहे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य, परम लक्ष्य की ओर, ना कि शरीरों पर, ना कि मन में आने वाली इच्छाओं पर, कामनाओं पर। इन पर बहुत अधिक ध्यान मत देना। इन पर ध्यान दोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। समय भटकाव है। बाहर से भीतर आने का नाम ही तो आध्यात्म है,
लोग इसके लिए जंगल चले जाते हैं, थोड़ी से परेशान हुए और जंगल चले गए ताकि वहाँ सुख शांति मिल सके। वहाँ दूसरे प्रकार की समस्या खड़ी होंगी। सच्ची चाह हो, अगर जंगल में भी चले जाओगे, अगर सच्ची चाह नहीं है तो वहाँ भी परेशान हो जाओ, वहाँ से फिर आ जाओगे यही कि अरे इससे अच्छा तो यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान भी था, वहाँ तो वो भी नहीं है। बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। तड़प चाहिए तुम्हारी मुक्ति की, आत्म ज्ञान की, सत्य की खोज, सत्य की तड़प। मुझे उसे पाना है, मुझे अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट करना है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उससे उसमें अगर शादी हो रही हो, जो जो उसमें आ रहा हो, अगर तुम क्या नौकरी नहीं कर रहे, तुम नौकरी भी तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम उसके लिए तड़प रहे हो। धन तो कमा ही रहे होगे ना। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पैसे के लिए प्रयास नहीं कर रहा होगा? प्रयास कर रहा होगा। साधुओं की बात अलग है, जो साधु संत जन है। लेकिन अगर आप बिजनेस में आप कुछ काम कर रहे हैं, आप यहाँ हैं और आपकी उम्र 30, 35, 40, 25 इसके आसपास है, तो कुछ ना कुछ रोजगार में आप होगे ही होगे, या कोई सहायक होगा। हो सकता आपके पेरेंट्स नहीं होंगे तो आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो जिससे चल रहा है आपका। फिर आप क्या कर रहे हो? उसका पैसा तो कमा ही रहे हो ना, फिर भी साधना कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, साथ में चल रहे हो। तो आपने किसकी चिंता की? आध्यात्म साथ की बात नहीं है। आध्यात्म ऐसा नहीं होता, या योग ऐसा नहीं होता कि आप सबके साथ आप योग भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं, योग होता है तो पूरा होता है। हाँ, चीज़ें आप करेंगे, आप खाएंगे पिएंगे रहेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन भीतर रगों में आपके योग ही होना चाहिए। मतलब हमारा ध्यान पूरी तरीके से आत्मा पर, सत्य पर होना चाहिए। यही तड़प हमें। और अगर हमारा सत्य पर उसका होगा जो सत्य को पा चुका है, जान चुका है, और नहीं है तो हमें उसी की ओर जो बढ़ाने वाली चीज़ें उस पर ध्यान केंद्रित हो। जैसे ही काम से निपटे तुरंत अपनी साधना में लगे। बार बार हमारा ध्यान लक्ष्य कहाँ हो। जैसे एक क्या कहें, धन कमाने वाला व्यक्ति होता है, वो कुछ भी कर रहा होता है, उसका ध्यान इसी पर रहता है कि हम पैसे कैसे आए हमारे पास, पैसे हम कैसे कमाएं। घूम फिर के उसका ध्यान वहीं आ जाता है। ऐसे ही एक आध्यात्मिक साधक का ध्यान घूम फिर कर अपने लक्ष्य पर आना चाहिए, स्व पर आना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इस ओर बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। ये जो बेचैनी है ये बड़ी अच्छी, ये बनी रहनी चाहिए, ये बरकरार रहनी चाहिए। और फिर सामने जो भी आ रहा है आने दो, ठीक है। मन कर ही रहा है, उसे रोक नहीं सकते तुम। अगर तुम जबरन करोगे कुछ चीज़ कि शादी का मन भी कर रहा है, लेकिन किसी ने कह दिया कि शादी करना एक अपराध है, और तुमने शादी नहीं की, बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर तुम जान रहे हो कि हमारा बहुत सा समय ऊर्जा बर्बाद हो रही है मेरी, और मैं इसे संभाल सकता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे स्तर तक आ गया हूँ, तो फिर क्या ज़रूरत है? फिर क्यों भाई एक और बंधन में बंधना? विवाह है बंधन, बंधन ही तो है, क्यों जाना फिर उसको? शायद आप बात को समझ रहे होंगे अगर आप इतने जागरूक सजे। लेकिन अब भीतर से भी इच्छा हो रही है, अभी वो संस्कार कटा नहीं, बराबर हावी है आप पर, और बाहर से आपने सुन रखा है आपने। क्योंकि अगर आप समझ ही गए होते तो ये प्रश्न ही खत्म हो गया होता। ये होता ही क्यों प्रश्न? ये प्रश्न हो ही इसलिए रहा है कि आप चाहते भी हो और किसी ने कह दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो करना भी नहीं चाहते। शायद आप बात को समझ रहे हो। तो अपना इन सबको छोड़ो, इन बातों को, इसमें मत उलझो। जो आना है आएगा, देख लेंगे हम उस समय। अभी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा एक एक समय स्व पर केंद्रित हो, अपनी साधना पर, अपने ध्यान पर, अपने संयम पर, इस पर केंद्रित करो अपनी ऊर्जा को। यहां समय लगाओ। मैंने कितना समय क्या दिया, तुम देखोगे जब तुम अपने पर समय लगाओगे, ये प्रश्न धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाएंगे। जो होना है वो हो जाएगा। यदि होना होगी तो हो जाएगी, तुम्हें उससे भी कोई समस्या नहीं होगी, और यदि नहीं होना है तो नहीं होगी।
तुम्हें उससे भी कोई समस्या नहीं हो। अपने आप ही पता चल जाएगा, उत्तर मिलेगा तुम्हें, भीतर से ही उत्तर मिलेगा। अस्तित्व तो तुम्हें खुद बताता है, तुम्हारा स्व तुम्हें खुद ही उत्तर देता है। या तो कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हें स्पष्ट कह देगा, या कोई क्या मिलेगा, मतलब कोई सदगुरु की हम बात करें, कोई क्या मिलेगा, तुम्हारा स्व ही तुम्हें उत्तर देगा। तुम उससे पूछो ना जो तुम्हें सवाल करने, उससे करो, भीतर बैठा है वो, तुम्हारी ही उच्चतम संभावना तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन हमने उस तक ध्यान ही नहीं दिया, उसकी ओर पकड़ ही नहीं बनाई, इसलिए हम हमेशा धोखा खाते रहते हैं। शायद आप बात को समझ रहे हो कि एक आध्यात्मिक साधक को शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक आध्यात्मिक साधक को नौकरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक आध्यात्मिक साधक को बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर वो संसार में है, एक आध्यात्मिक साधक है, वो संसार में है, रोजगार का कोई उसके पास साधन नहीं है, ज़रूरी हो गया है खर्चा पानी करना अपना, तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। करेगा वो, खाने कैसे चलेगा खाना पीना, कुछ ना कुछ उपाय करेगा। वो आध्यात्म का ही हो सकता है, हो सकता है लोगों को गीता सुनाने लग जाए, जैसी मैं बातें कर रहा हूँ ऐसी बातें करने लग जाए, रोजगार तो चलाएगा, कोई और काम कर लेगा, लेकिन उसका ध्यान किस पर है, मुझे ये करना है, ये चीज मूल है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि साधक यदि संसार में रहे तो कोई समस्या नहीं। हमने बार बार इस पर बात की, साधक संसार में रहे कोई समस्या नहीं, लेकिन साधक के भीतर संसार नहीं रहना चाहिए, साधक के भीतर संसार नहीं बसना चाहिए। संसार की ही चिंताएं, संसार की ही वासनाएं ये सब चल रही हैं, वो साधक है ही कहाँ। इससे बचना है उसे, इससे अपने को बचाना, यही सार है अध्यात्म का। शायद आप बात को समझ, तो आप उस ओर बढ़िए जिस ओर आप बढ़ना चाहते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, जन्म मृत्यु से पार होना, उस पर ध्यान दीजिए कि मैं बार बार उस पर केंद्रित हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, सत्य पर, उस ओर बढ़ रहा हूं नहीं बढ़ रहा हूं। ठीक है, उसके सामने जो भी चीजें आ रही होंगी हम देखेंगे, वो एक अलग प्रश्न है, उसमें बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा, आप खुद निर्णय लेंगे, क्योंकि आप ही निर्णय लेने वाले, आपके भीतर ही वो चीज मौजूद है जो उत्तर देगी। हम कितने सही हैं, बस ये, किसी और से उत्तर की फिर कोई जरूरत भी नहीं। लक्ष्य पर ध्यान है जिसका, वो लक्ष्य के लिए जो जो जरूरतें हैं वो पूरी कर ही लेता है। ध्यान लेकिन वही हो, लक्ष्य पर ध्यान बना रहे, इतना उसे ध्यान रखना है। शायद आप बात को समझ पा रहे हो। तो एक आध्यात्मिक साधक को शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमने इस पर कुछ बात की। शायद कुछ बातें आपको समझ में आई, हो सकता अभी भी बहुत सारी चीजें ना समझ में आई, लेकिन बहुत सी बात स्पष्ट बात है जो आपको शायद समझ में आ गई होगी, जो कही जा रही है। ध्यान इस पर ना हो कि हमें आगे क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, ध्यान इस पर हो कि अभी हम क्या कर रहे हैं। यदि हम आध्यात्मिक साधक हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसा जीवन, इस पर ध्यान केंद्रित हो, उसके सामने जो भी आएगा देखा जाएगा। हम नहीं सोचते भविष्य में क्या होगा, हम आज पर जीते, इस पर बड़ा विशेष ध्यान दो। और यदि लग रहा है कि कोई चीजें समस्या पैदा कर रही है, उसे हटा दो। ये जीवन है, ये आपका जीवन है, आपको ही इसे बनाना है। एक ही लक्ष्य है, मुक्ति, ये सबसे ऊंचा लक्ष्य। मुक्ति, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर जरूर करना। कोई प्रश्न हो अभी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आप पूछिए, बार बार पूछिए, तय आपको ही करना है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।